हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द न्यू एडमिशन नोटिफिकेशन बाय द जेके बोपी विच इज़ रिलीज बाय टुडे। कुछ ही घंटों पहले ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था बाय द जेके बोपी। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो एमएससी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है स्कीम्स का, उसका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है बाय द जेके बोपी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 सॉरी। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, वट steps you have to follow for if you are interested in taking the admission in the MSc nursing course schemes श्रीनगर 2023। और सबसे पहले तो ये जो आपका इसका जो एडमिशन होगा, जो भी कैंडिडेट्स हुआ एलिजिबल एज वेल वांट टू टेक द एडमिशन एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स स्कीम्स, ये थ्रू ऑफलाइन मोड रहेगा। इन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि दिस शुड बी इन द ऑफलाइन मोड। और उसके बाद ये कुछ एस आर ओज हैं जिसके बेसिस पे, जिसके रूल्स रेगुलेशंस को ये फॉलो करते हुए सिलेक्शन प्रोसेस को विल कैरीड आउट बाय द जेके बोपी। तो इन एस आर ओज को मैं नहीं पढ़ूँगा। हम इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स क्या क्या है। पहले तो वो इनका डोमिसाइल होना चाहिए यूटी का, जेएंडके और लद्दाख का। हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द एमएससी टेक्नोलॉजी डिग्री। और एमएससी टेक्नोलॉजी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट आपकी जो रहती है, इसमें रहता है आपका बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए, बीएससी मेडिकल लैब साइंसेस लेटरल एंट्री दे आर आल्सो एलिजिबल, एंड बीएससी मेडिकल टेक्निक्स दे आर आल्सो एलिजिबल। फिर एमएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपका निकल के आएगा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमएससी यहाँ पे न्यू नेटल साइंस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ये भी दे आर देयर बैकग्राउंड शुड बी फ्रॉम बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। और ये दो ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, दे शुड बी फ्रॉम दीज टू बैकग्राउंड्स इफ़ यू दे वांट टू टेक द एडमिशन दिस पर्टिकुलर कोर्स। उसके बाद एमएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस। या बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। फिर आपका एमएससी कार्डिक लैब टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएससी कार्डिक केयर, ठीक है, कार्डिक टेक्नोलॉजी दे आर ऑल्सो एलिजिबल। बीएससी कार्डियोलॉजी लैब टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजी की बात करें, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दीज कोर्सेज। फिर एमएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी रेनल थेरेपी देर आल्सो, और बीएससी डायलिसिस रेनल डायलिसिस और डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी देर आल्सो, दिस कोर्सेज आर आल्सो एलिजिबल फॉर टेकिंग द एडमिशन इन द बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनका बैकग्राउंड बीएससी रेडियोथेरेपी या रेडिएशन या बीएससी रेडिएशन साइंस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हो, दे आर आल्सो एलिजिबल। एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, दे आर also eligible. These are all the criteria, basic criteria. Those candidates who are having BSc in all these courses, they are eligible for this MSc रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के लिए वो एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन में जिनका बैकग्राउंड बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजीज़ में है, या बीएससी रेडियोलॉजी में या रेडियोथेरेपी में, रेडिएशन साइंसेज में है, या बीएससी विद 60% मार्क्स अबव हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफिजिक्स एंड बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे टेंटिव इनटेक ऑफ द स्कीम्स श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की
14 सीट्स है मेडिकल टेक्नोलॉजी सीट्स की, 4 सीट्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 4, नियो साइंसिस टेक्नोलॉजी की भी 2 हैं, कार्डियक लैब की 2, डायलिसिस की 2, रेडियोथेरेपी की भी 2 हैं और रेडियो डायग्नोसिस की भी 2 हैं, न्यूक्लियर साइंसिस की भी 2 है, DMRIT की भी 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द स्कीम्स श्रीनगर. The above intake and eligibility is purely as per the letter mentioned above, followed by schemes, and the board do not owe any responsibility इफ़ एनी इन इट. मतलब ये जो भी सीट्स अवेलेबिलिटी है ये स्कीम्स ने जेके बोपी को भेजी है, इसमें जेके बोपी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने ऑफलाइन मोड में कहा है, तो ये आपको यू हैव टू सबमिट फ्रॉम 13th. कल से स्टार्ट हो जाएंगे, आई सॉरी ये आज से स्टार्ट हो चुके हैं आई थिंक, और 27 तक रहेंगे, 27 ऑफ जुलाई तक दे आर यू कैन फिल अप. ठीक है, और इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए. सबसे पहली मेन चीज़ जो है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ या यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करनी चाहिए. आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड है ऑफ द कोर्सेज पास विच आर रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. आपका जो मार्क्स कार्ड है, जो इन्होंने बीएससी की डिग्री की रिक्वायरमेंट दी है, वो आपके पास होनी चाहिए. डेट ऑफ बर्थ आपका 10th क्लास मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा इशूड बाय द बोर्ड, वो आपके पास होना चाहिए. एक्सपीरियंस वर्क सर्टिफिकेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड वो होना चाहिए. रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए. और आपकी फ़ीस यू हैव टू पे रुपीज़ ऑफ 1500 थ्रू PSO मशीन, जब आप उधर ये फॉर्म सबमिट करने जाओगे बोपी ऑफिस में बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड. अब एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन जेके बोपी ऑफिस एंड आल्सो एनेक्स्चर. इन एनेक्स्चर ए में भी इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, आप उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो या बोपी ऑफिस में विजिट करके भी इनसे फॉर्म ले सकते हो. बेटर ये रहेगा कि आप इसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो. हाउएवर इफ़ इट इज़ द फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द फोरसेट टाइटल डॉक्यूमेंट्स आर as required for the submission of application form shall be considered provisional and subject to changes. Any order may be issued subsequently. ये जो भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं इनमें वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है उनके पास क्या इंस्ट्रक्शन फर्दर आती है. तो इसमें यहाँ पे एक अंदर दिया हुआ है द एलिजिबिलिटी इज़ बेयर मिनिमम. अच्छा, ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में आ गया. उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो दिए, नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड. कोई भी ऐसा प्रोसेस जो भी आपका रहेगा, कोई भी अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कीजिएगा. और इन डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा तो कंसर्न इंस्टीट्यूट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा, जो जो आप सबमिट करोगे या लिखोगे बोपी ऑफिस के, जो भी आपको फॉर्म मिला होगा एडमिशन का उसके टाइम पे. मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, 2 कैंडिडेट्स करिकुलम जो आपका रहेगा, इसमें लिखा है बोर्ड शैल मेक सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू दिस कोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन 10(1) ऑफ बोपी. In case 2 or more candidates having secured equal marks in the entrance test, then there will be resolved by the conducting date of birth. And if there is further time, then the first alphabet of their name shall be taken into selection. तो यहाँ पर तो ये एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या पता आप देखते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने लगते हैं, वही बात आती है नंबर ऑफ फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा होंगे दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस. और एंट्रेंस टेस्ट में भी अगर 2 कैंडिडेट्स ने सेम मार्क्स ले लिए तो उस केस में वो क्या करेंगे, तो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ दे आर गोइंग टू कंसिडर. अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों कैंडिडेट्स का सेम है, एंट्रेंस में भी मार्क्स भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तब उनका अल्फ़ाबेट का फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो कंसिडर करेंगे. सपोज अगर किसी का ए है और किसी का बी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ए वाला होगा उसको वो ऊपर रखेंगे इन द रैंक. ठीक है, तो ये अभी का नोटिफिकेशन निकाला है जेके बोपी ने रिसेंटली, और ये आ गया आई थिंक, ये आ गया, यस ये आ गया. दिस इज़ द फॉर्म फॉर द एडमिशन इन MSc टेक्नोलॉजी बाय द जेके बोपी फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीम्स श्रीनगर. और ये अप्लाइंग कोर्स फॉर नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूटी. पूछ रहे हैं कैटेगरी अगर कोई है और यूटी में भी कहाँ से, JNK या लद्दाख. मोबाइल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखना है, अपने ईमेल आईडी मेक श्योर कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग दीजिएगा. ऐसे कोई रैंडमली मत दे दीजिएगा जो आप कोई बंद हो चुका है या ऐसा कुछ, क्योंकि इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उसी पे आती हैं. यहाँ पर आपने अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रिसेंट लगाइएगा. अच्छा, ये क्वालिफ़िकेशन आपने अपनी फ़िलअप करनी है यहाँ पर. उसके बाद ये एग्ज़ामिनेशन जो आपने पास किया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ये सब लिखना है. डिक्लेरेशन यहाँ पर मेंशन्ड है. और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ प्लेस लिखनी है, सिग्नेचर करने, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप लगाने वाले हो वो क्या क्या लगा रहे हो उन डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पर मेंशन आपने करने. उसका आई थिंक फ़ोटोस्टेट शायद लगाना पड़ेगा,
तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एक ही पेज का फॉर्म है, इसी से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पीडीएफ को शेयर कर दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक, तीनों जगह, तीनों का जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। इंस्टा पे मेरा हैंडल है जेके वैकेंसीज़ अपडेट, जेके वैकेंसीज़ अपडेट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है ये, जो मैं रन कर रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स। मोर देन 650 वीडियोज़ आर देयर ऑन माय चैनल। और डेली बेसिस पे मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स, रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डेली पोस्ट करता हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।